एक्सरसाइज 5.3 करते हैं। आपने इंट्रोडक्शन समझ लिया होगा अच्छे से, तो चलो अब ये करते हैं। बहुत ही इजी क्वेश्चन है। फाइंड द सम ऑफ द फॉलोइंग एपीज। ये एपी है, इसकी फर्स्ट 10 टर्म का सम निकालना है। तो सबसे पहले तो सम का फॉर्मूला क्या होता है? एस एन इज इक्वल्स टू एन बाई टू ए प्लस एन माइनस 1 डी। यही होता है ना। यहाँ पर n क्या होता है? जो नंबर ऑफ़ टर्म्स हमें निकालनी होती है, मतलब जितनी टर्म्स का हमें सम निकालना होता है वो होता है हमारा n। ओके। और a क्या होता है? फर्स्ट टर्म। तो यहाँ पर हमें मिलता जा रहा है सब, इधर लिख लेते हैं, है ना। a है हमारा फर्स्ट टर्म। फर्स्ट टर्म क्या है? 2। n क्या है? 10। कॉमन डिफरेंस निकाल सकते हो a2 माइनस a1 करके। तो क्या हो गया? 7 माइनस 2 5। तो ये टर्म्स वैल्यूज़ जो आई हैं इसको हम इस फॉर्मूले में पुट करते हैं। एस एन यानी एस 10, सम ऑफ 10 टर्म्स क्या होगा? 10 बाई 2। एन की वैल्यू हमारे पास 10 है। 2 इंटू ए क्या है? 2 प्लस एन क्या है? 10 माइनस 1, कॉमन डिफरेंस 5। क्लियर? सम ऑफ एन टर्म 2 5 जा 10, 2 2 जा 4 प्लस 10 माइनस 1 9 इंटू 5। तो सम ऑफ 10 टर्म्स 5 बार 4 प्लस 5 9 जा 45 होते हैं। तो 5 45 प्लस 4 49। 5 9 जा 45 की 5 कैरी 4, 5 4 जा 20 24। यानी सम ऑफ एन टर्म्स, सम ऑफ 10 टर्म क्या हो गया? 245 इस एपी की। ठीक है। अब सेकंड पार्ट देखते हैं इसका। सेकंड पार्ट क्या है? ये हमारे पास सेकंड पार्ट है। तो फॉर्मूला एस एन इज इक्वल्स टू एन बाई 2 ए प्लस एन माइनस 1 डी, यही है। अब यहाँ पर n बताओ जल्दी से क्या है? जितनी टर्म्स का हमें सम निकालना है वो n है। a क्या है? फर्स्ट टर्म माइनस के 37। कॉमन डिफरेंस a2 माइनस a1। a2 क्या है? ये वाली टर्म माइनस a1 माइनस के 37 माइनस 33 माइनस माइनस प्लस 37 क्या हो गया? तो ये 4 आएगा। प्लस की डिजिट बड़ी है तो प्लस का आंसर 4, यानी कॉमन डिफरेंस 4 हो गया। अब ये जो वैल्यूज़ आई हैं इसको इस फॉर्मूले में पुट करो। n की वैल्यू क्या है? 12, यानी फर्स्ट 12 टर्म का हमें सम निकालना है। n की वैल्यू 12 पुट करो इधर। 2 इंटू ए की वैल्यू क्या है? माइनस के 37 प्लस n क्या है? 12 माइनस 1, d क्या है? 4। एस 12 इक्वल्स टू 2 6 जा 12, 7 2 जा 14 की 4 कैरी 1, 3 2 जा 6 7 माइनस के 74 आएगा प्लस 12 माइनस 1 11 इंटू 4। ये याद रखना, इन दोनों टर्म्स को एक साथ सॉल्व करना और ये दोनों टर्म्स अलग अलग है, ऐसा मत कर देना इसका मल्टीप्लाई से कर दो। अब सम ऑफ 12 टर्म 6 माइनस 74 प्लस 11 4 जा 44। सम ऑफ 12 टर्म्स इक्वल्स टू 6 माइनस के 74 प्लस के, यानी माइनस करना पड़ेगा। 4 माइनस 4 0, 3 माइनस के 3 30 आएगा। तो सम ऑफ 12 टर्म इक्वल्स टू 6 3 जा 18 माइनस के 180, यानी सम ऑफ 12 टर्म क्या है? माइनस के 180। ठीक है।
अब इसका थर्ड पार्ट देखते हैं। नाउ थर्ड पार्ट, फॉर्मूला n/2 2a प्लस n-1d। तो अब जल्दी जल्दी बताओ a क्या है, 0.6, ठीक है, और n क्या है, जितनी नंबर ऑफ़ टर्म्स, जितनी का हमें सम निकालना है, यानी 100 टर्म्स का निकालना है तो 100। कॉमन डिफरेंस a2 माइनस a1 या a3 माइनस a2, कुछ भी कर सकते हो। तो a2 क्या है, 1.7 माइनस 0.6, ठीक है। 1.7 में से 0.6 माइनस करो, 1.1। चलो अब वैल्यूज़ पुट करते हैं। n क्या है, 100, यानी सम ऑफ 100 टर्म्स निकालना है। 100/2, 2 इंटू a क्या है, 0.6, प्लस n क्या है, 100 माइनस 1, कॉमन डिफरेंस 1.1। सम ऑफ 100 टर्म्स निकालनी है। ये क्या हो गया, 50। ये क्या हो गया, 6 2 जा 12 की 2 कैरी 1, 2 का 0 0 1 पॉइंट आ जाएगा, प्लस 100 माइनस 1 99 इंटू 1.1। सम ऑफ 100 टर्म्स निकालो, 1.2 प्लस 99 इंटू 1.1 करेंगे तो क्या आएगा, 1089, ये पॉइंट आ जाएगा। सम ऑफ 100 टर्म्स इक्वल्स टू 50, 9 10 11 की 1 थोड़ा दूर लिख लेते हैं, 1 पॉइंट, यहाँ पर 11 की 1 कैरी 1 लग गई, 8 9 10 की 0 कैरी 1 1 और 1। अब इसका मल्टीप्लाई करो इससे, 50 इंटू ये 0.1 इधर करते हैं, 50 इंटू 110.1, 0 का इस पूरी डिजिट में 0 हो जाएगा, 5 1 जा 5 0, 5 1 जा 5, 5 1 जा 5 0, ये 5 0 5 5, तो क्या आ गया, 5505, 5505। पीछे पॉइंट के बाद 0 की कोई वैल्यू नहीं होती तो उसको ऐसे ही छोड़ देते हैं। तो हमारा आंसर केवल इतना है, 5505, सम ऑफ 100 टर्म्स। ओके, अब इसका फोर्थ पार्ट देखते हैं। फॉर्मूला Sn इज इक्वल्स टू n/2 2a प्लस n-1d, सम ऑफ n टर्म्स का। अब बताओ a क्या है, 1/15 फर्स्ट टर्म, n क्या है, नंबर ऑफ टर्म्स जितनी निकालनी है सम 11। कॉमन डिफरेंस a2 माइनस a1, a2 क्या है, 1/12 माइनस 1/15। अब इसको सॉल्व करेंगे, 15 और 12 का एलसीएम, इन दोनों का एलसीएम 60, 12 5 5 जा 60 माइनस 15 15 4 जा 60 और इंटू 1 4, 5 माइनस 4 1 1/60, यानी हमारा जो कॉमन डिफरेंस है वो क्या है, 1/60। तो वैल्यूज़ पुट करते हैं। Sn, n क्या है, 11, सम ऑफ 11 टर्म्स निकालना है, 11/2, 2 इंटू a क्या है, 1/15 प्लस n की वैल्यू क्या है, 11 माइनस 1, कॉमन डिफरेंस क्या है, 1/60। सम ऑफ 11 टर्म्स 11/2, 2/15 प्लस 11 माइनस 1 10 इंटू 1/60, S11 इक्वल्स टू 11/2 2/15 प्लस 0 से 0 कैंसिल, तो क्या हो गया, 1/6। S11 इज इक्वल्स टू 11/2, इन दोनों का एलसीएम 30, 15 2 जा 30, 2 2 जा 4 प्लस 6 5 जा 30, 5 1 जा 5,
11/2, 5 और 4 9, 30। तो हमारा सम क्या हो गया, सम ऑफ 11 टर्म्स। किसी से कुछ कैंसिल हो रहा है, ये हो रहा है 3 3 जा 9, 3 1 जा 3, 3/10 हो रहा है। तो इसको क्या लिख सकते हैं, 11 × 3 33, इन दोनों का मल्टीप्लाई, 2 10 जा 20, यानी हमारा जो सम है 11 टर्म्स का वो क्या है 33/20।